मानसून का धुआंधार स्पेल लाहौर, शेखुपुरा, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी और झेलम समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर में नशेबी इलाके ज़ेर-आब आ गए। पंजाब के बेशतर अजला में बिजली का निज़ाम भी मुतासिर। राजनपुर में कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। आज़ाद कश्मीर के इलाकों डडियाल, चक्सवारी, इस्लामगढ़, खड़ी शरीफ, गिलगित बल्तिस्तान और बलाई खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। कराची में बादलों के डेरे, ठंडी हवाओं का राज। मौसम खुशगवार। बहरे हिंद में बनने वाला शदीद सिस्टम शहर कायद की जानिब गामजन। आज से कराची, थरपारकर, उमरकोट, सखर, बदीन, लाड़काना, कंबर, शहदादकोट और मीरपुर खास में बारिश मुतवक्के। चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाने के लिए सेफ सेंटर्स के क़याम की हिदायत। चीन के साथ मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर अमल दरामद पर जायजा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं इस मामले में तातुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमल दरामद की निगरानी खुद करूँगा। चीन दुनिया की एक मजबूत मईशत बनकर उभरा है। पाकिस्तान चीन की तरक्की से बहुत कुछ सीख सकता है। चीन से IT, मवासलात, मादनियात और तवानाई के शोबों में ताउन के नए दौर का आगाज हो रहा है। सख्त माशी हालात में किफ़ायतशारी प्लान तेज। वज़ीर आज़म का कई अहम वजारतें और महकमे ख़त्म करने का फैसला। 5 वफाकी वजारतों से 1 हफ्ते में सिफारिशात मांग ली। वज़ीर आज़म की तरफ से कायम इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स सेल ने राइट साइजिंग पर काम शुरू कर दिया। जिन वजारतों से सिफारिशात मांगी गईं उनमें इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी सर फहरिस्त। 5 वफाकी वजारतों ने सवालों के जवाब देने के लिए काम शुरू कर दिया। सऊदी ग्रुप का पाकिस्तान में रिटेल ऑयल सेक्टर में सरमायाकारी का आगाज। इसाद होल्डिंग ने शेल पाकिस्तान के 77.42% शेयर का कंट्रोल हासिल कर लिया। CCP ने कंपटीशन एक्ट 2010 के सेक्शन 11 के तहत हुसूल की मंजूरी दे दी। ग्रुप ने पाकिस्तान में सरमायाकारी के मकासद के लिए वाफी एनर्जी होल्डिंग लिमिटेड कायम की है। डिस्कोस को ठीक न किया तो बिजली की कीमतें इसी तरह बढ़ती जाएंगी। विफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं जितने अहम बैरूनी सरमायाकार हैं उतने ही अहम अंदरूनी सरमायाकार भी हैं। विफाकी वज़ीर ने यकीन दहानी कराई कि बजट में ताजिरों को जो वक्त दिक्कत आई है उसे ज़रूर देखेंगे। अखराजात में कमी नाकारा महकमों को बंद करने से होगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुसल्लह अफवाज, सिक्योरिटी इदारों की मुकम्मल हिमायत की जानी चाहिए। अदम इस्तेहकाम पैदा करने और बैरूनी मुल्क पाकिस्तान का नाम बदनाम करने वाले अनासिर को जमहूरियत में कोई दिलचस्पी नहीं। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की मरी में इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू बोले। ये लोग किसी भी महाज पर पाकिस्तान की कमजोरी या नाकामी को अपनी सियासी कामयाबी ख्याल करते हैं। नवाज शरीफ ने मजीद कहा कि 7 साल पहले पाकिस्तान ने जिन मसाइल पर काबू पा लिया था आज फिर संगीन शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तमाम सियासी जमातों को अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर एतमाद मिलेंगे। आज पाकिस्तान की कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली की हालत ये है कि वहाँ बैठे हुए लोगों की अक्सरियत इलेक्शन हारे हुए। किस इखलाकी जुर्रत के साथ वो बात करेंगे? कौन सी वो मॉरल अथॉरिटी होगी जिससे वो मुल्क के मसाइल हल करेंगे? क्या दुनिया ये बात जानती नहीं है? ये अफसोस की बात है। सिर्फ आज अपनी कुर्सियों की परवाह है, मुल्क की परवाह नहीं। पाकिस्तान का वजूद इसके आइन से और पार्लिमानी जमहूरियत से जुड़ा हुआ है। मुल्क में एक और सियासी जमात का इजाफा। शाहिद खान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने अवाम पाकिस्तान पार्टी लॉन्च कर दी। कन्वीनर शाहिद खान अब्बासी की नून लीगी हुकूमत पर तनकीद। बोले फॉर्म 47 वाले मुल्क नहीं चला सकते हैं। आईनी ओहदे रखने वाला हर शख्स रोज आइन तोड़ता है। ये मुमकिन नहीं कि आइन तोड़ा जाता रहे और मुल्क चलता रहे। सबको इस मुल्क के आइन के ताबे होना पड़ेगा। मिफ्ता इस्माइल बोले ये शिकारी और शिकार का निज़ाम अब नहीं चल सकता। रियासत का ये फ़र्ज़ है कि हर बच्चे को तरक्की का मौका मिले। हमारा पहला मंशूर हर पाकिस्तानी को आगे बढ़ने का मौका देना है। आज तजादात से भरपूर तकरीरें सुनने को मिली। तकरीरें करने वाले माजी में इक़्तिदार की कुर्सी से भरपूर लुत्फ़अंदोज़ होते रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह तारड़ का अवाम पाकिस्तान पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल।
उनका कहना था कि अवाम सवाल करते हैं, मुल्क की सबसे बड़ी कुर्सी पर बराजमान थे, तब आप क्यों खामोश थे? वजीर आज़म पेट्रोलियम और वजीर ख़जाना रहने वाले ऐलानात पर खुद अमल क्यों नहीं कर सकते? जिन लोगों में वफा जैसी सिफ़त ना हो, वो इक़्तिदार की सियासत क्या करेंगे? थे इलेक्शन से पहले के, उस वक्त खान साहब ने खुद भी कहा और जेल से ही पैगाम दिया, जब वो बाहर भी से उन्होंने बोला कि मैं मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने मैंडेट चोरी कर लिया, अब पहले हमारा मैंडेट वापस होगा। ये कोई मजाक तो नहीं लगा हुआ कि बस जहाँ पे दिल करे जो करना है कर लो। पाकिस्तान का एक आइन है, उसका एक तरीकाकार है, उसका एक सिस्टम है, एक प्रोसीजर है, वो तो फॉलो करना पड़ेगा। ये हुकूमत बेसाखियों के सहारे बैठी है, आइन को मान रही है, ना अदालतों को। मुल्क में सजा व जजा नहीं है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले मैंडेट वापस करें। अगर बानी पीटीआई की भूख हड़ताल हुई तो ये पूरी कौम की तरफ से भूख हड़ताल होगी। परवेज खटक को तंबी करते हुए बोले, झूठी गवाही ना दें, झूठी गवाहियां देकर पराठे खा सकेंगे, ना सिगरेट पी सकेंगे। तरनोल में जलसा करने की इजाजत खुद इंतजामिया ने तजवीज की थी। हम तो F9 पार्क या परेड ग्राउंड में जलसा करना चाहते थे। पीटीआई तर्जुमान रऊफ हसन ने अपने एक बयान में कहा कि उमर अयूब ही पार्टी के सेक्रेटरी जनरल के तौर पर काम जारी रखेंगे। बानी पीटीआई ने उनका इस्तीफा कबूल नहीं किया। एहतराम वजीर आला सिंध के तमाम दावों को रद्द करता हूं। आपने दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा, दुनिया में कहीं पे, कि हुकूमत को अपने कामों को बताने के लिए अरबों रुपए की एडवर्टीजमेंट चलानी पड़े। भाई अगर कुछ अच्छा किया हुआ होगा तो चांद पे तो नहीं किया होगा, जमीन पे होगा, लोग उसको महसूस कर लेंगे। एमकेएम पाकिस्तान ने वजीर आला सिंध के तमाम तरक्याती दावों को मुस्तरद कर दिया। मुस्तफा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी ने अपने 2 इक़्तिदार में सिंध के लिए कुछ नहीं किया। सिंध हुकूमत ने जो बयानिया घड़ा उसमें झोल है। ये पैसा किसी का जाती नहीं, मेरा और आपका है। अरबों रुपए सिर्फ इश्तिहारात पे लगाए जा रहे हैं। सिंध से पंजाब में दाखिल होते ही सड़कों का फर्क नजर आने लगता है। मुस्तफा कमाल ने कहा कि सिंध में कोई काम नहीं हुआ। ये रुकन कौमी असम्बली हैं, उनकी दिमागी सेहत पर शक हो रहा है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का एमपीएम रहनुमा के बयान पर रद्द अमल। बोले, मुस्तफा कमाल ने कहा था जितना काम जरदारी साहब के दौर में हुआ उतना कभी नहीं हुआ। एमकेएम ने कहा कि सिंध में तबाही हो गई है। मजीद बोले, सबको पता है जब आप लोगों के इशारे पर शहर बंद हो जाता था, आज कराची में खौफ व दहशत और बोरी बंद लाशें नहीं मिल रही। ईरान के अवाम ने भी तब्दीली को वोट दिया। इस्लाह पसंद मसूद पज़ेश्कियान ईरान के नए सदर मुंतखब 53.66% वोट हासिल किए। सख्तगीर इनकलाबी सईद जलीली ने 44.34% वोट लिए। वोटिंग की शरह 49.8% रही। पज़ेश्कियान के हामी मुख्तलिफ शहरों में सड़कों पर निकल आए, जश्न का समा। मसूद पज़ेश्कियान ने कहा है कि सब की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे, मुल्क की तरक्की के लिए सबको साथ लेकर चलना है। गजा में सेहूनी बर्बरियत, 24 घंटों के दौरान शुजाइया महल्ला, ब्रीज नसीरात और मवासी कैंप समेत मुख्तलिफ मकामात पर हमले, रिहायशी इमारतों और नसीर अस्पताल पर गोलाबारी, 38 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। फ़लस्तीनी ग्रुपों की शदीद मज़ाहमत, कई इसराइली फ़ौजी हलाक। इसराइली हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया गया। गजा पर इसराइली जाहिरियत बंद कराने के लिए लंदन में बड़ा एहतजाजी मुजाहिरा। फ़लस्तीन सॉलिडेरिटी कैंपेन और दीगर जंग मुखालिफ तंजीमों के मुजाहिरे में हज़ारों अफराद की शिरकत। मुजाहिरीन के फौरी जंग बंदी के हक और इसराइल के खिलाफ नारे। शुरका का नई लेबर हुकूमत से इसराइल को जंगी हथियार की फराहमी बंद करके अमन के क़याम को यकीनी बनाने का मुतालबा। पाकिस्तानी प्रोफेशनल बॉक्सर शहीर आफरीदी ने बैंकॉक में जारी WBA के फाइनल मुकाबले में भारतीय बॉक्सर को तीसरे राउंड में नॉकआउट करके टाइटल जीत लिया। शहीर आफरीदी इससे कबल पाकिस्तान के लिए ABF एशिया टाइटल और WBC एशिया टाइटल भी जीत चुके हैं।
और मुख्तलिफ फॉर्मेट की क्रिकेट में एक और अपसेट, जिम्बाब्वे ने आलमी चैंपियन को 13 रन से शिकस्त दे दी। जिम्बाब्वे टीम ने पहले खेलकर 115 रन बनाए थे। हदफ के ताकुब में भारतीय टीम 102 रन पर ढेर हो गई। 5 T20 मैचेस की सीरीज में जिम्बाब्वे को 1-0 की बढ़तरी हासिल हो गई।